Hello, Namaskar. This is me, Rishi Srivastava, and I welcome to all of you on this platform, Shiksha Sthalya, a place for learning. So, friends, we are discussing cell in biology section, and I have discussed some basic concepts of cell and information regarding cell. आज हम लोग जो सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पहले सेल की एक रूपरेखा आपको दे चुके हैं, एक आउटर लेयर दे चुके हैं हम लोग कि सेल क्या होता है और सेल की खोज किसने की, सेल और जो न्यू सेल थ्योरी थी किसने दी, है ना। आप लोग इससे परिचित हो चुके हैं। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, छोटा, सबसे छोटी सेल, है ना, सबसे बड़ी सेल कोशिका, ये तो किसकी होती है, इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं। अब थोड़ा कंसेप्ट की ओर चलते हैं और सेल से परिचित होते हैं कि सेल है क्या, वास्तविकता में सेल क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हमें समझना है पार्ट्स ऑफ सेल। उससे भी पहले जब किसी के घर जाते हैं तो जब डोर ओपन होता है तो मिलते हैं, और मान लिया आप हेड ऑफ द फैमिली के से परिचित हैं, रेस्ट ऑफ द फैमिली परिचित नहीं है आपसे, तो आप उस फैमिली के मेंबर से परिचित होते हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली परिचित कराता है। तो मैं आपको सेल के से परिचित कराने जा रहा हूं, है ना। सेल क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। देखिए, ये आपको दो फिगर दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। और जब भी सेल टीचर पढ़ाता है, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, जब भी सेल टीचर पढ़ाता है इस तरीके के डायग्राम्स जब बनाता है, लोगों का पहले देखते ही मोरल डाउन हो जाता है और एक बोरिंगनेस आ जाती है। नहीं, हमको बोरिंगनेस नहीं लानी है। अब क्या करें, तो कुछ इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं ये क्या है, ये क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे हाथ के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये सेल दिया हुआ है प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है। और इस तरह ये है एनिमल सेल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने ये डिफरेंशिएट कर लिया, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। दोस्तों, पहले इसके डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, मैं आपको उनसे परिचित करा देता हूं, है ना। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनल में सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये जो आपको बड़ी सी एक संरचना दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कॉइन करते हैं, इसको नाम देते हैं वैक्यूल, वैक्यूल, रिक्तिका। हिंदी में इसको रिक्तिका कहते हैं, कुछ लोग रसघानी भी कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है और ये जो आपको दिख रहा है, और इसी तरीके से आपको एनिमल सेल में भी ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। बिल्कुल आसानी से समझिएगा, आपको इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको नाम देते हैं हम लोग गोल्जी काय। क्या देते हैं? गोल्जी, हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय, ठीक है दोस्तों। और इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है या ये ऑर्गेनल है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप जैसा बता रहा हूं वैसे वैसे सीखते जाना है, ठीक है ना। इसका मतलब आपने डिडक्शन निकाला कि गोल्जी काय जो होता है, गोल्जी बॉडी जो होती है, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट रहती है, ठीक। नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा, प्लांट सेल में बात करते हैं हम लोग। आपको दिख रहा है इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। और ये जो दिख रहा है ये है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, ठीक है ना, केंद्रिका। अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर ये आपको दिख रहा है इस तरीके की जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, और कुछ जो ये जो पॉइंटेड रेड मार्क्स दिख रहे हैं, ये क्या है? अब आइए इनको समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियस के ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी
दो टाइप की होती है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप से होती है, ठीक है। देखिए जिसमें ये पॉइंटेड रेड मार्क्स आपको दिख रहे हैं, सिंपल हमें नहीं पता ये क्या है ना, इनको कहते हैं, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक, ये राइबोसोम्स हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट पर प्रेजेंट है, कुछ पार्ट पर नहीं। जिस पार्ट पर प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यार मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पार्ट पर ये राइबोसोम्स चिपके रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको हम लोग नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां, हिंदी इसकी होती है अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, इसकी हिंदी होती है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो दोस्तों रफ वाली में जो होगा रफ अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, खुरदुरी, और स्मूथ मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वो स्मूथ होती है, और जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो रफ हो जाती है, ठीक, ये हो गया। अब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दो तीन दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं अभी आपको, है ना, ये कई भी होते हैं, ठीक, कितने भी हो सकते हैं, ये एक साइड को देखा गया उसके हिसाब से डिफाइन कर दिया गया। इसको हम लोग नाम देंगे प्लास्टिड, क्या नाम देंगे दोस्तों, प्लास्टिड, लवक, हिंदी में बोलेंगे इसको लवक। पौधों में कलर, हरे कलर का, मेनली कलर कहिए, डिफाइन कैटेगराइज जनरलाइज करके कलर कहिए इसको, तो कलर का उत्तरदायी है, बाकी इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से आगे। तो ये हो गया प्लास्टिड, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा इसको बाद में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा ये जो पॉइंट्स आप दिख रहे हैं ये, है ना, ये मैंने, ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये जो पार्ट है ना, इन ऑर्गेनल्स के अलावा ये पार्ट है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। क्या भरा है दोस्तों, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कहते हैं इसको, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसी तरीके से अपने नोट्स में पूरा पेपर लीजिए और दोनों ही डायग्राम को बनाइए और एक एक करके उसको डिफाइन कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है ना। ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। अब ये कोशिका द्रव्य किसमें भरा हुआ है, ये देखिए, ये चल रहा है एक दीवार, वॉल चल रही है, ठीक है ना, ये एक वॉल चल रही है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा, और एक ये चल रहा है, ठीक है ना। ये दो आपको लेयर दिख रही है, मोटी लेयर है, ये है आपकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति इसको नाम देंगे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। काफी भर गया है बोर्ड, चलिए कोई नहीं, हमको सीखना है। आपको दिख रहा है ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, और पौधों में सेल वॉल, पौधों में सेल वॉल आपको दिख रही है, ठीक है, पौधों में सेल वॉल आपको दिख रही है। चलिए अब हम लोग इस तरफ डिस्कस करते हैं। हमने अभी एक ऑर्गेनेल को, एक कोशिकांग को छोड़ रखा है जो कि है ये, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लोग इस पे बात करते हैं। ये देखिए कोशिका के सेंटर में हमको एक दिख रहा है, स्फेरिकल चीज दिख रही है, इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस, जैसे कि प्लांट में भी था न्यूक्लियस, केंद्रक, है ना, केंद्रक। और यही सेम जैसे कि प्लांट में था, ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और दोस्तों हाँ एक बात और, जैसे कोशिका के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ऐसे न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियस वॉल होती है, ये है ना, न्यूक्लियस की वॉल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है ना, केंद्रक द्रव्य कहते हैं उसको इसके अंदर, ठीक। इसी तरीके के सेम इसमें भी न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, केंद्रक द्रव्य होगा, ठीक है ना। और ये जो है केंद्रिका है, इसके अंदर भी कुछ होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, अच्छा जैसे गोल्गी बॉडी हो गई है हमारी, अब ये स्ट्रक्चर आप लोग बता सकते हैं क्या है, ये बताइए, सोचिए क्या है। मैंने बताया ये आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
अंतःप्रद्रवी जालिका। इसमें स्मूथ ये है जिसमें राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए हैं, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स के छोटे छोटे कण ये रेडिश मार के आपको चिपके हुए हैं। कुछ राइबोसोम के कण ऐसे ही कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं, है ना। ये दिख रहे हैं कुछ वो राइबोसोम के कण, ठीक है, कुछ ऐसे ही तैरते रहते हैं। ये देखिए ये तैर रहे हैं, तैरते हुए दिख रहे हैं, ठीक, कुछ ऐसे ही तैरते रहते हैं। अच्छा, अब ये देखिए इस पे बात करते हैं। ये क्या है? इनको कहते हैं हम लोग सेंट्रियोल। इनको कहते हैं हम लोग सेंट्रियोल, तारक काय, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है, ये वाला आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये कहलाता है तारक काय। अच्छा, अब आते हैं इस पे बात करते हैं। ये है लाइसोसोम, है ना, इसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, अब आपको मैंने ऑर्गेनेल अभी छोड़ा हुआ है, ये और ये देखिए, ये दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। इसको हम लोग नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है दोस्तों। अच्छा, तो इस तरीके से लगभग सारे कोशिकांगों के नाम हो गए हैं, हमने उनसे परिचय ले लिया है, हम फेमिलियर हो चुके हैं कि भाई आपका परिचय क्या था और आपका परिचय क्या था दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सभी लोगों का परिचय ले। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा हम लोग ट्रेडिशनल वे से, बोर्ड के तरीके से हटकर आज के डिजिटल एरा में चलते हैं और डिजिटली थोड़ा देखते हैं कि अभी मैंने आपको एक जो 2D व्यू दिया है, अब मैं आपको थोड़ा डिजिटली दिखा दूं, आपको एक जो रियल पिक्चर जो है कैसे दिखते हैं ये लोग, थोड़ा आपको और कंसेप्ट में क्लियरिफिकेशन होगा और समझ आएगा। देखिए ये प्लांट सेल दिख रहा है आपको, है ना, और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, इसको मैंने क्या बताया, वैक्यूल बताया, रिक्तिका बताया। आप ये इनको छोड़ दीजिए, ग्रेफाइट क्रिस्टल और ड्रूस क्रिस्टल, आप इनको नहीं, जो हमें आता है, जिसको हम आसानी से पचा सकें, जिसको आसानी से सीख सके, हमें वो सीखना है। हमको कठिनाई को पहले नहीं सीखना, हमको आसानी से जाना है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं, बस आप इसको देखिए। ये रिक्तिका होती है, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर रिक्तिका दिख रहा है। ये देखिए ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस दिखा रहा है, और इसके बीच में छोटा सा न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका, है ना, केंद्र के अंदर केंद्रिका। अच्छा, अब आइए, अब इस पे बात करते हैं। ये क्या बताया था मैंने, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी है ये, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड जिसको कह रहे थे, मैंने क्लोरोप्लास्ट वहां नहीं लिखा था, यहाँ प्लास्टिड लिखा था, बात एक ही है, कलर के लिए होता है ये। अच्छा, अब आते हैं, हाँ ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए, ये आपको मैंने क्या बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये स्मूथ भी होते हैं और रफ भी होते हैं, जिसमें राइबोसोम चिपका होता है वो रफ है, और जिसमें नहीं चिपका होता वो स्मूथ है। अच्छा, अब क्या बचा, हाँ अब ये देखिए, ये है आपकी सेल वॉल, ये थिकनेस दिख रही है, ये थिकनेस जो है ना, ये मोटाई जो है वो सेल वॉल है। अच्छा, एक टर्म वहां छूट गया है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल के नीचे ही एक पतली सी झिल्ली होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, बस यहां अंतर इतना आता है कि सेल वॉल जो होती है वो केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए, अब इतना हो गया। ये देखिए राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, ये राइबोसोम यूं ही तैरते रहते हैं, है ना। तो ठीक है, इसमें इतना हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एनिमल सेल को। अब थोड़ा एनिमल सेल को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एनिमल सेल में ये वही केंद्रक, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, है ना, ये गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी एपरेटस हो गया। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया,
है ना। ये देखिए तारक काय, ये तारक काय नाम क्यों दिया है, सेंट्रियोल। तारक काय क्यों कहते हैं, तारे की तरह दिख रहे हैं आपको, कुछ चमकते हुए टिमटिमाते तारे दिख रहे हैं, है ना, इसलिए कहते हैं उसको। अच्छा ये वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कौन सा हुआ बताइए। अब तो आप लोग बोल सकते हैं क्या चिपके हो, राइबोसोम। तो क्या है ये, रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका। अच्छा अब ये देखिए ये स्मूथ है ना, ये स्मूथ है जिसमें राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए। ये कुछ राइबोसोम्स इधर उधर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ और ये एक लाइसोसोम है, लाइसोसोम जिसको बहुत ही आत्महत्या की थैली आपने सुना होगा इसको कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी इसको, है ना। ठीक है, इतना हमने ले लिया, पढ़ लिया। अब देखते हैं, देखिए अब थोड़ा सा आपको एक बुक का दिखा रहा हूं कि बुक में कैसे ये एनसीईआरटी का उठाया हुआ है और कैसे दिखाया गया उन्होंने, सेम वही है, बस इसमें देखिए ये सेल वॉल दिखा रहे हैं, है ना, इस तरीके से छोटा सा एक व्यू को उन्होंने बड़ा करके दिखा दिया है, कंपैरिजन कर दिया है। मैंने ये केवल आपको और क्लियरिफिकेशन के लिए लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो कोशिकांग थे, है ना, सेल के जो ऑर्गेनेल्स थे, उनसे आप आज परिचित हो चुके हैं। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेल को, एक एक पार्ट्स ऑफ सेल को डिफाइन करूंगा तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहेगी कि सेल वॉल कहां थी, सेंट्रियोल कहां था, प्लास्टिक का या क्लोरोप्लास्ट कहां था, न्यूक्लियस कैसा था, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस के अंदर भी कुछ होता है, वो भी डिस्कस करेंगे क्या होता है ना, जीन वीन आते हैं, है ना, इनहेरिटेंस होता है ना, पैतृक जो गुण आते हैं वो कहां से आते हैं ये भी देखेंगे। अच्छा राइबोसोम्स का वर्क क्या होता है, इस तरीके से एक एक कोशिकांग का के बारे में और उनके कार्य के बारे में कि क्या कार्य करते हैं वो, ये सब हम अब समझेंगे, क्योंकि हमने समझ लिया है कि कोशिका के अंदर क्या होता है। अच्छा हाँ, साइटोप्लाज्म आप ये देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म भरा होता है एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। तो इस तरीके से सारी टर्मिनोलॉजीज को आपने एक ओवरव्यू ले लिया है, अब इनके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं ये ट्रेडिशनल वे और डिजिटल वे के माध्यम से आपको काफी अच्छी कंसेप्ट पर पकड़ बनी है, क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया ना फिर बायोलॉजी में और इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि यही आके बच्चे रुक जाते हैं, एस्पिरेंट्स रुक जाते हैं, उसके बाद बायोलॉजी डरावनी लगती है, फिर थोड़ा इंटरेस्ट आता है, ब्लड पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, वहां पर इंटरेस्ट आता है, नहीं तो बीच का फिर पार्ट ये खाली हो जाता है। लेकिन मैं सिस्टमेटिक वे में आपको लेके चलूंगा और एक एक कंसेप्ट को बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर सेशन पसंद आया है तो बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अपना हाँ कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वास्तव में ये सेशन लगा कैसा, एंजॉय किया, समझ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और बढ़ी तो कितना और आपको समझना है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।